अब जब बिग बॉस बिल्कुल फिनाले की कगार पे पहुंच चुका है, जस्ट 3 weeks left, so I just feel कि we should talk about the big players today. Naturally they are Rahul and Rubina. Right. कुछ वीक्स पे ऐसा लगता है कि रुबीना इज ऑन द नंबर 1 spot and Rahul is on the number 2 spot, whereas this week totally Rahul looked on the number 1 spot and Rubina looked on the number 2 spot. Now I think ये also result है of the last heavy weekend that went for Rahul. जो ऑडियंस के क्वेश्चंस भी आए थे, जब आप प्रेस वाले भी घर में थे, तो राहुल को काफी ग्रिलिंग मिली थी एंड मैं बहुत ही ज्यादा वरीड थी. लास्ट वीक के रिव्यू में भी मैंने आपसे कहा था कि आई होप राहुल टेक्स दिस पॉजिटिवली, क्योंकि संडे के एपिसोड पे वो बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड दिखे. बट इस हफ्ते आई वाज वेरी हैप्पी टू सी राहुल इन फुल फॉर्म. जो भी खामियां उनकी जो पॉइंट आउट की गई थी उनके तरफ लास्ट वीकेंड के बाद पे, वो पूरी तरह से उन्होंने अपने स्ट्राइड में लेके और क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया है. मतलब आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर राहुल द वे ही इज प्लेइंग. मेनी थिंग्स हैपेंड इन द हाउस दिस वीक, जिसमें मैं राहुल की बढ़ाई करना चाहूंगी. वर्सेस रुबीना, इस वीक मुझे लगा कि रुबीना ने बहुत सारी गलतियां. सो टुडे आई थिंक वी विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन राहुल एंड रुबीना. स्टार्टेड विथ नॉमिनेशन टास्क, जो बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल था. मुझे एक ही चीज समझ में नहीं आई कि राहुल को राखी ने क्यों नॉमिनेट किया. आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट. एनीवेज, मूविंग ऑन, साइकिल वाला टास्क बहुत ही, मतलब मुझे तो लगा ही था कि यहाँ पे तोड़ फोड़ मच जाएगी और बहुत ही प्रिडिक्टेबल सा था कि नहीं कंप्लीट हो पाएगा टास्क, जो कि वैसे ही हुआ. और मगर विकास गुप्ता ने बहुत अच्छा आइडिया दिया, क्योंकि छुपा नहीं सकते, पूल में फेंक दो. तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नाइस आइडिया. उसके वजह से जितना थोड़ा बहुत भी टास्क कंप्लीट हो पाया उसके वजह से हो पाया, नहीं तो सिर्फ तोड़म ताड़ी में ही दोनों टीम कॉन्सेंट्रेट करती. एक गलती जो रुबीना की यहाँ बहुत बड़ी मैंने देखी, वो ये थी कि पहला, रुबीना एंड अर्शी वर हाइडिंग द साइकिल पार्ट्स. नाउ दिस इज समथिंग दैट आई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम रुबीना. कि रुबीना बहुत ही एथिकली और मॉरली करेक्ट होने की इमेज हमेशा प्रोजेक्ट करती है. जब वो ऐसी चीजें करती हैं वो अच्छी नहीं दिखती है, वो गलत दिखती है. उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड, जो अली और अभिनव की मुठभेड़ हुई, उसमें बहुत ही क्लियर था कि अभिनव ने अली को पहले पुश किया है. सो आई सॉ इन द एपिसोड, आई हैव नॉट सीन द लाइव फीड, तो वहां क्लियरली लग रहा था. और अभी कुछ फोटो लगा रहे थे बजर बजने के बाद, या पता नहीं क्यों, और अली खींचने गए, और इसमें अभिनव रुबीना ने पीछे वो फोटो लगाई थी. हाँ, अभिनव उसको उठा के आगे लगा रहे थे, बस वही कर रहे थे, लगा रहे थे, और अली उसको खींच रहे थे. और इसमें अली ने खींच के फाड़ दी थी, फोटो फाड़ दी, और इतने में अभिनव ने उनको पुश कर दिया. सो ठीक है, अभी आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट अभिनव पुशिंग अली, दो आई डोंट लाइक वायलेंस, बट ये टास्क के जोश में इतना सब हो जाता है. Where I think अभी did well was कि अली ने काफी बुरा भला बोला उनको, बट उन्होंने इतना रिएक्ट नहीं किया. और रुबीना कॉन्स्टेंटली ये कहती हुई दिखी कि इसका मुद्दा मत बनाओ, इसका मुद्दा मत बनाओ. तो यहाँ पे मुझे हिपोक्रेसी दिखी रुबीना की, क्योंकि कुछ भी उनके साथ अगर हो जाता है तो वो उसका बहुत बड़ा मुद्दा बना लेती है. फॉर एग्जाम्पल, वो जो एजाज के साथ हाथ वाला भी हुआ था, जो कुछ था ही नहीं. या सोनाली जी के साथ हुआ था रोटी को लेकर. सो वो बहुत ही प्रोएक्टिवली वैसे तो मुद्दे में घुस जाती है, मगर जहाँ पे उन्होंने रियलाइज किया कि पता नहीं अभिनव की गलती है क्या है, उन्होंने बोला कि इसका मुद्दा मत बनाओ, तो यहाँ उनकी मुझे बहुत हिपोक्रेसी दिखी. अब क्या हो रहा है ना विजया, जैसे जैसे हम फिनाले के करीब आ रहे हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हम क्लोजली उनको वॉच कर रहे हैं. एक मैग्नीफाइंग ग्लास से उनको वॉच कर रहे हैं, और ये वही वक्त है जहाँ पे छोटी से छोटी गलती उनको भारी पड़ सकती है. अब ये बात में तो कोई दो राय नहीं है कि रुबीना राहुल टॉप 5 में है. इनफैक्ट मुझे तो लगता है रुबीना और राहुल टॉप 2 पोजीशन में है.
बट ये जो उनकी गलतियां होती है that might cost them that number 1 position. Yes. So moving forward in the game, why I'm only talking about Rubina today and only Rahul because otherwise week में as such राखी के अलावा कुछ हुआ नहीं. And राखी मुद्दा we will come to later. तो रुबीना ने यहाँ पे दिखाई हिपोक्रेसी. दूसरी चीज जो उन्होंने यहाँ पे की वो उन्होंने बोला झूठ के फोटो उन्होंने अपने आप पर ले लिया कि ये आई थिंक शी लाइड समवेयर इन दिस वीक. Okay. I will have you followed this week? Yeah, I followed. I don't think here she lied, but मेरे pointers में मुझे दिखेंगे. Anyways, तो यहाँ पे रुबीना की हिपोक्रेसी भी दिखी मुझे. और एक जो उन्होंने स्पेयर पार्ट्स छुपाए तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एटीट्यूड थोड़ा मिसिंग था क्योंकि मैं रुबीना से एक्सपेक्ट नहीं करती. अर्शी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, विकास से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, निकी से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, बट मैं ये रुबीना से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती. एनीवेज दूसरी गलती उनकी ये हुई कि विकास गुप्ता ने बहुत ही फेयर डिसीजन दिया. दोनों में से कोई साइकिल इंटैक्ट नहीं थी और क्लियरली दिख रहा था विदाउट अ सीट देयर इज नो साइकिल. तो वहां पे नहीं अली की टीम ने तो साइकिल ही नहीं बनाई थी. एग्जैक्टली, बट इवन इन दैट केस साइकिल और नो साइकिल आपकी भी साइकिल इंटैक्ट नहीं थी. तो आई थिंक विकास गुप्ता का यहाँ पे कोई फायदा नहीं था. ही गेव अ वेरी फेयर संचालन एंड वेरी अनबायस्ड. और जिस तरह से रुबीना विकास पे लड़ गई वो मुझे थोड़ा सा अनरीजनेबल लगा. तो यहाँ अगेन मुझे रुबीना थोड़ी लगी कि शी इज इन बैड लाइफ. नाउ इफ यू रिमेम्बर लास्ट वीकेंड मैंने कहा था कि रुबीना और निकी की दोस्ती बहुत खूबसूरत है मगर निकी बहुत ज्यादा बदतमीज हो गई है और इसके लिए उसको इस वीकेंड के बाद पे थैंकफुली बैशिंग मिली है. एंड लाइक राहुल वाज ग्रिल्ड लास्ट वीक, आपको ये आईना दिखाया जाता है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ गलत हो रहे हो. और मुझे बहुत खुशी है कि रुबीना को ये आईना इस हफ्ते दिखाया गया ताकि अगले हफ्ते तक जो राखी वाले मुद्दे पे उनको डांटा गया No. वो जस्टिफाइड था. I am not talking about the राखी वाला मुद्दा at all. मैं एक आपको बात बोलूंगी राखी वाले मुद्दे की भी. This week thumbs down to राखी जो मुझे लास्ट वीक तक एंटरटेनमेंट लग रहा था. And thumbs down to the makers also. Thumbs down to the makers also for promoting this thing. Yes, मुझे भी लग रहा है ऐसा कि जैसे कि राखी को मुझे लगा था कि इस हफ्ते वीकेंड के बार पे राखी की बैशिंग होगी. The way she has behaved this week, एक फन एलिमेंट से लेके या एक उनकी जो उन्होंने स्टोरी बनाई थी वहां से डिफ्लेक्ट होके एक ऑब्सेशन की लेवल पे जो जा रही है वो मुझे देख के बहुत ज्यादा खटक रहा है. यस, वो नाड़ा खींचना खटका. मेरे लिए नाकी सावन जो लास्ट वीक तक एंटरटेनर थी शायद आज भी लोगों को ये एंटरटेनिंग लगता हो, बट फॉर मी आई थिंक राखी हैज क्रॉस्ड हर लिमिट्स. एंड उसको ये रियलिटी चेक क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या ये सिर्फ टीआरपी का खेल है? नो डाउट चैलेंजर्स के आने के बाद बहुत ही ज्यादा टीआरपी में एक जंप आया है, लोग बिग बॉस देखने लगे हैं. बट अब मैं ये सोचती हूँ क्या लोग ये देखना पसंद करते हैं? इन दैट केस देन द मेकर्स आर नॉट रॉन्ग बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू सेल अ शो. लोग वो ही दिखाएंगे ना जो लोग देखना पसंद करते हैं. बट जिस तरीके का आउटपोर आ रहा है सोशल मीडिया पे, आई डोंट थिंक पीपल आर लाइकिंग टू वॉच दिस बिकॉज काफी लोगों ने वॉइस आउट किया है. Then nominate Rakhi. Make sure she is nominated, and then if people are not liking her, वोटों की कमी की वजह से she will get eliminated. तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप राखी को नॉमिनेट करिए. आप वो भी मतलब ओनली रुबीना एंड अभिनव बिकॉज राखी का ऐसा सिचुएशन बाकी घर वालों के साथ खराब नहीं है ना. शी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर. अभी उन्होंने जो अभिनव के साथ भी ब्रेकअप, I told you Rakhi has a pattern. Every week she needs a new story. So this week she has laid the foundation for her breakup story. खैर उनको थोड़ा बहुत बोला गया कि राखी ये बहुत ज्यादा हो रहा है. बट वो तो मतलब कंपैरेटिवली जो रुबीना और अभिनव को बोला गया उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं था जो उनको डांट पड़ी. एंड आई थिंक सबसे बड़ा मजाक तो वो था जब सलमान पूरे 1.5 घंटे का एपिसोड खींच रहे हैं और बैश कर रहे रुबीना अभिनव को, और फिर जब राखी से एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और राखी बोलती है मुझे 440 का झटका लगा. आई थिंक सलमान को तब क्लिक हुआ कि मैं 1.5 घंटे से जो बोल रहा था. एग्जैक्टली
एग्जैक्टली। तो मेकर्स क्या ब्रीफ कर रहे हैं होस्ट को? I don't know, but this has to stop. This has to clearly stop. What Rakhi is doing is getting really out of control. And I felt so bad to watch Abhinav cry. जो लड़का इतना ज्यादा सुलझा हुआ है, इतना ज्यादा मैच्योर है, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल किया है, बहुत ही पेशेंट है. Seeing him break down really broke my heart. And I'm very proud of Rubina, just the way she supported Abhinav, जिस तरह से अभिनव के साथ थी. It's not that she's his wife, but she was there for him. That yes, I'm with you. It's very nice to see this bond, you know. मतलब अब जाके as an audience हम कभी-कभी एहसास नहीं कर पाते कि 1 घंटे के एपिसोड को देखकर कि घर के अंदर जो बीत रही है वो क्या बीत रही है. प्लस अब जाके इतने महीने हो गए हैं वो लॉकडाउन में है, हम भी रह चुके हैं लॉकडाउन में, सो वी कैन ट्राई एंड रिलेट टू व्हाट अभिनव एंड एवरीबॉडी इज फीलिंग इन द हाउस. और उसमें अगर इस तरह का टॉर्चर उनको किया जाए तो ऑफ कोर्स एनीबॉडी विल ब्रेक. आई डोंट नो अगर बट आई कैन ओनली टेल अभिनव दैट हाथी निकल गया है, सिर्फ पूछ बाकी है. अभिनव, दिस इज द टाइम, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. अभिनव बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कंप्लीटली फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं ना. उनके खुद के सोलो मुद्दे हैं. जो हम कहते थे अभिनव के मुद्दे तो सिर्फ रुबीना रिलेटेड होते हैं, अब अभिनव के सोलो मुद्दे हैं, वो अली के साथ हो या राखी के साथ हो या अर्शी के साथ जो नई बन रही है के साथ हो, राइट. So he's completely on the front foot. He's playing really well and I'm seeing him in top 5 now. बस वो अपनी हिम्मत ना हारे, अपने आप को संभाल के strong रखे, and he's going to do very well. It's just a matter of 3 weeks. Coming to Nikki, telling Vikas Chumma Chati was absolutely derogatory. And I'm not talking about Nikki here, I'm talking about Rubina. It is another mistake she made by indirectly supporting Nikki. She was trying to justify Nikki. This is wrong. ये सब पॉइंट्स हैं जो रुबीना के अगेंस्ट वो कलेक्ट कर रही है. बट क्या आपने ये देखा था जो शायद से मेकर्स ने शो में दिखाया नहीं? देवोलीना ने खुद इसके खिलाफ उन्होंने बहुत तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया विकास के सामने भी और आई थिंक किसी और एपिसोड में भी. बट एक्चुअली में उन्होंने एतराज जताया था और वो काफी कुछ विकास के पीठ पीछे बोल रही थी. अर्शी खान के साथ बैठ के बिचिंग कर रही थी वो. ये बात एपिसोड में सिर्फ डिस्कस हुई थी और देवोलीना ने अभी पहले मैंने I had an issue with Vikas. और निकी ने उसी कॉन्टेक्स्ट में बोला था क्योंकि निकी वाज प्रेजेंट देयर जब वो बुराई कर रही थी. इनफैक्ट उन्होंने रुबीना के सामने भी बुराई की थी देवोलीना ने विकास के खिलाफ कि ये मतलब नेशनल टेलीविजन पे ये क्या कर रहा है, दूसरे लोगों का नाम उछाल के बदनामी कर रहा है. I'm telling you something, देवोलीना के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगी बिकॉज देवोलीना ने हमारे सीजन में भी मेरे और आसिम को लेके एक बहुत ही डेरोगेटरी कमेंट पास किया था विद पारस. नाउ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट सीजन 13 बट ये देवोलीना कर चुकी है पास्ट में. बट राइट नाउ ये टॉपिक मैंने इसीलिए छेड़ा, नथिंग टू डू विद निक्की, nothing to do with Devolina. This is solo related to Rubina. कि Rubina पता नहीं, अब Rubina को जैसे सलमान सर ने कहा वो गलत नहीं कहा है कि भाई जब तक आपके कंट्रोल में कोई इंसान होता है तब तक आपके लिए सब सही है. अभी तो मतलब निकी रुबीना की पपेट बन चुकी है तो कंप्लीट कंट्रोल में है. तो shouldn't Rubina also pick and choose who to support when? वो निकी को सपोर्ट करे वो बहुत अच्छी बात है, मगर निकी को कहाँ सपोर्ट नहीं करना चाहिए ये रुबीना के लिए इस वक्त बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. और यही डिस्कशन हमारा लास्ट रिव्यू में भी हुआ था. तो रुबीना का इस बात में वो देवोलीना ने कुछ भी कहा हो या निकी ने किस कॉन्टेक्स्ट में बोला, जो भी बोला डेरोगेटरी था सुनने में, राइट. या तो वो इस मुद्दे में पड़ती ही नहीं एंड लेट विकास, निकी एंड एवरीबॉडी हैंडल इट. देवोलीना हैंडल. मगर उन्होंने निकी को यहाँ पे जो जस्टिफाई करने की कोशिश की है वहां वो गलत दिखी. Like I said in the beginning of this review, Rubina has made some mistakes this week. Actually, quite a few mistakes this week. So this was another mistake. Coming to the time loop task, very interesting task.
बहुत इंटरेस्टिंग बन सकता था। घर वालों को पता नहीं समझ में नहीं आया या क्या हुआ, बट अभिनव के लिए बहुत ही इजी था ये टास्क जीतना, बिकॉज उनको सिर्फ सनबेड करना था, और राखी तो उनकी मसाज वैसे ही करती, खुशी खुशी करती, टास्क नहीं होता ना। हियर अगेन आई वांट टू से, couldn't they have chosen something else? Why massage? Yeah, I know. I don't know. मतलब मुझे ये लगा कि are you trying to test अभिनव and Rubina's patience? Because ये भी हो सकता है कि because see Big Boss is a mind game. At this point in the game आपका पेशेंस भी टेस्ट होता है, और क्रिएटिव इस तरह के सिचुएशंस क्रिएट करते हैं और इस तरह के टास्क देते हैं, कभी टीम्स को अदली बदली कर देते हैं, कि वो आपका मेंटल पेशेंस टेस्ट करते हैं, आपका जो इंटीग्रिटी स्ट्रेंथ होती है, जो मेंटल स्ट्रेंथ होती है, स्टेबिलिटी होती है, पेशेंट रहने की क्षमता होती है, इंटीग्रिटी भी चेक करते हैं कि आप कितना लॉयल हो किसके साथ, राइट। तो ये सारी चीजें मुझे पहले देखने में तो खटकी, बट फिर मैंने सोचा कि मे बी दिस इज ऑल्सो मूव टू टेस्ट रुबीना एंड अभिनव पेशेंस, बिकॉज ये टास्क अभिनव के लिए जीतना और रुबीना के लिए जीतना बहुत इजी था। अभिनव का काम था सिर्फ लाई डाउन करके मसाज लेते रहना, और रुबीना का सिर्फ काम था पूल में गिरना। नो डाउट रुबीना डिड द टास्क, रुबीना एंड अली बोथ डिड वेरी वेल, ब्यूटीफुली। बहुत मुश्किल है कंटिन्यूसली पानी में गिरना, और ठंड है, और आपको अली को पता ही है तो बॉम्बे ठंड में भी लग रही थी। हाँ, और अली को ठंड लग भी रही थी एंड स्टिल ही कंटिन्यूड, मतलब दोनों ने बहुत अच्छा किया। बिग बॉस के पूल का पानी ठंडा होता है, आई हैव हैड द एक्सपीरियंस, और इस तरह से, और आजकल बॉम्बे में कुछ ज्यादा ही ठंड है, सो इसमें 3 बार 4 बार पूल में गिरना, फिर निकलना, फिर ऑफकोर्स वापस शावर लेना, फिर तैयार होना, फिर getting back in the pool again. Yeah, Rubina और Ali के लिए Rubina completely deserve to win the task. Yes. Because amongst everybody else, they have performed really well. Only Abhinav disappointed me, क्योंकि उनके लिए भी टास्क जीतना बहुत जरूरी था, बट इसमें ये भी हो सकता है कि उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि he wanted to be in control of the task, और मुझे ऐसा लगता है कि अभिनव के पर्सनल ग्रजेस ज्यादा थे जो उनको निकालने थे टास्क में, जिसके वजह से वो टाइम किंग बन के उन्होंने जिस तरह से देवोलीना को निकाला, जिस तरह से राहुल को निकाला, मुझे तो बहुत आई थिंक राहुल वाला डिसीजन वाज रॉन्ग, बट आई थिंक देवोलीना वाला सही था, क्योंकि देवोलीना ने एक्चुअली कुछ किया ही नहीं था। दिस टास्क वाज अबाउट कंटिन्यू, ठीक है। अब कौन सा पतीला लिया, उसके अंदर चाय पत्ती नहीं थी, इतना कंटिन्यूटी टू द टी तो नहीं हो सकता ना। एंड इनफैक्ट जैसे सलमान ने बोला कि आपने जब जाना कि वो चाय की पत्ती बचाने की कोशिश कर रहे थे, विच वॉज अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी गुड मूव राहुल की तरफ से। होती है कोई चीज वेस्ट होती है, किचन तो उन्हीं के अंडर है, तो मतलब वो तो दिस शुड रियली नॉट बी अ रीजन। तो यहाँ पे तो मुझे क्लियर लगा कि ये पर्सनल जो ग्रज है वो निकाल रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने राखी को निकाला, चलो ठीक है, दैट आई अंडरस्टैंड, बट हिज रीजन फॉर राहुल वाज वेरी सिली। मुझे तो लगा कि वो पर्सनल ग्रज निकाल रहे थे, और मुझे देवोलीना का भी थोड़ा अनफेयर लगा, बट देवोलीना थर्ड टाइम पे कर नहीं पाई थी। अगर आप नोटिस करें कि राखी अंदर जाने को तैयार ही नहीं थी, तो वो जो मेकअप वाला पार्ट था वो रह ही गया था, क्योंकि राखी अंदर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो वो वहाँ पे सीक्वेंस तो लिया था ना राखी, हाँ, लेकिन वो जो लिखा था वो पहले आधा था, जो अभिनव ने पॉइंट आउट भी किया था कि पहले सिर्फ माथे पे था, आप कंटिन्यूटी ब्रेक करके आप यहाँ पर भी लिख कर लाइन थी, जो अभिनव ने पहले ही बोला था। बेसिस व्हाट आई थॉट देवोलीना वाज अनफेयर, बट निकी की तरफ तो टोटल बायस था, हाँ राइट, निकी की तरफ तो टोटली बायस था। तो हियर अभिनव बट निकी के लिए उन्होंने ये एक्सक्यूज दिया कि अगर देवोलीना फिजिकल नहीं होती निकी के साथ, तो वो ये निकी को नहीं जिताते, वो निकी को ही प्लान कर रहे थे निकालने के लिए। तो उन्होंने बेसिकली जस्टिफाई किया ना निकी को नहीं निकालने का, व्हिच वाज सिली था वो। मुझे थोड़े बायस लगे वो निकी की तरफ, और सो अभिनव डिड नॉट परफॉर्म वेल इन द टास्क। उनको पर वो दिखे बहुत ज्यादा टास्क में, वो एक बहुत अच्छी बात है उनके फैंस के लिए, राइट, ऑफ कोर्स। क्या होता है कि कभी कभी पर्सनल ग्रजेस भी निकालने होते हैं, सो एज संचालक हो जाता है कभी, सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग ऑन दैट। द ओनली वन थिंग जो सलमान सर ने रुबीना और अभिनव को बैश किया और राखी के मैटर में बैश किया, इसका अगर मैं पॉजिटिवली लूं
तो शायद ये कहने की कोशिश है रुबीना और अभिनव को कि भाई ये आपका क्राइसिस है और ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को अब टेस्ट किया जा रहा है। अगर अभिनव और रुबीना राखी के मैटर को अच्छे से हैंडल करें, जो आजकल रुबीना नहीं कर रही, मेरे हिसाब से रुबीना को कंप्लीटली राखी को इग्नोर करना चाहिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट और इट इज वेरी डिफिकल्ट शिफाली, बिकॉज मैंने लाइव फीड देखा है, राखी कंटिन्यूसली टॉन्ट मारती रहती है, कंटिन्यूसली बोलती रहती है, वो पास भी होते हैं तो भी वो कमेंट्स पास करती रहती है। जैसे कल आई थिंक अभिनव ने वीकेंड के वार के एपिसोड में बोला भी कि मुझे उनके से 5 मिनट हुए थे। स्ट्रैटेजी आप प्लीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। आपको क्या लगता है, राखी को लगता है कि वो शो जीतेगी? नहीं। राखी का पैटर्न क्या है, अपनी स्टोरी बनाने की कोशिश करती है और लोगों को इरिटेट करने की कोशिश करती है। अब इरिटेट करने में क्या होगा, आपसे कोई ऐसी गलती हो जाएगी जिससे आपकी गेम खराब हो जाएगी। So whatever she is doing with Rubina and Abhinav right now should ignore her or at least be a patient और उसके एक्शन रिएक्शन के चक्कर में रुबीना और अभिनव की गेम ना खराब हो जाए। अब राखी तो जैसी है वैसी है, उसकी गेम क्या इम्प्रूव होगी और क्या खराब होगी। She is very, what you say, naked, कि भाई मैं तो ऐसी ही हूँ, and that's fantastic. But इसमें क्या हो रहा है कि अभिनव जिस तरह से वो ब्रेक डाउन हुए हैं और रुबीना जिस तरह से राखी के वजह से अफेक्ट हो रही है, इसमें उनका गेम ना खराब हो जाए। So मेरा यही है कि लास्ट के 3 हफ्ते बचे हैं और एक तरीके का ये टेस्ट है। अब राखी जो है टेस्ट है रुबीना और अभिनव का, बिकॉज नाउ इफ यू सी राहुल ने जो अपने आप पे अब इम्प्लीमेंट किया है लास्ट वीक की जितनी भी लर्निंग्स है, वो कितनी नॉट सीन विद अली ज्यादा। yes which is very good seen with Ali, which is और अली भी जानबूझ के इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो दोनों अलग अलग गेम खेल रहे हैं और है मगर अब अपने अपने गेम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट रुबीना आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि लीव निकी, कंसंट्रेट ऑन योर गेम। और निकी ने तो बोल भी दिया ना when she was very disturbed और वो अपने आप को सिगरेट बट से जलाने की बात कर रही थी, which was very sad, very sad. But listen, bashing सबको मिलती, okay? सलमान सर होते तो एली को डेफिनेटली बैशिंग मिलती। लेकिन वो टॉपिक निकाला ना निकी के लिए कि आप प्रेस से भी रूड थी, तो प्रेस से तो एजाज भी रूड थे, देवोलीना रूड थी, अली रूड थे, लेकिन उनको कुछ नहीं बोला गया। And in fact, सब यही डिस्कस कर रहे हैं। You guys were one part of the game, one segment of the game. सलमान सर प्रेस को डिस्कस नहीं करेंगे, निक्की के बिहेवियर को डिस्कस कर रहे हैं। पर तो फिर देवोलीना का बिहेवियर क्यों नहीं डिस्कस हुआ? क्योंकि जितनी निक्की गलत थी, देवोलीना का बिहेवियर डिस्कस नहीं होगा बिकॉज उसको तवज्जो नहीं देना चाह रहे हैं। This weekend was about Rubina and Abhinav, and Devolina is also somebody's proxy. वो जिस तरह से unless she behaves in an absolute unacceptable fashion, I don't think it will be discussed. Okay, क्योंकि बोलने के लिए वो प्रॉक्सी है, बट क्या आपको लगता है कि जो वो चीजें कर रही है एजाज करते, जिस तरह से राखी के ऊपर उन्होंने लिखा और आज के एपिसोड में तो उन्होंने स्पून फेंक दिया, जो स्पून अभिनव को जाके लगा है। मतलब ये सारी अग्रेसिव है। ये सारी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एज पर व्हाट आई हैव हर्ड, आई थिंक एजाज इज कमिंग बैक सून। यस, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि रुबीना एंड अभिनव प्लीज इस वीकेंड के वार को, जिस तरह से राहुल ने अपने साइड में पॉजिटिवली लास्ट वीकेंड के वार को लिया था, आप अपने साइड में इसको पॉजिटिवली लें, क्योंकि रुबीना की इस हफ्ते मैंने बहुत जगह पे इमोरल, मिस्टेक्स, हिपोक्रेसी, डबल स्टैंडर्ड्स, निकी का साथ देना फॉर द रॉन्ग थिंग, बहुत चीजें रुबीना ने की है which may cost her the number 1 spot. So because this is an unbiased review, जहाँ रुबीना गलत करेगी या जहाँ कोई भी गलत करेगा और मेरे नॉलेज में मुझे नोटिस होगा, मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगी। So I think रुबीना और अभिनव को डेफिनेटली पॉजिटिवली लेना चाहिए। आई थिंक उन्होंने लिया भी कल, क्योंकि अभिनव समझाने की कोशिश कर रहे थे आफ्टर द एपिसोड। रुबीना, अभिनव इज वेरी मैच्योर, जस्ट रुबीना एंड अभिनव नीड टू अंडरस्टैंड कि राखी वाली सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, एंड दे विल शाइन ब्रिलियंटली इफ दे हैंडल राखी वेल। और मुझे लगता है कि अभी राखी ऑल्सो आई थिंक एक कंटेंट का पिटारा होता है,
वो खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. So she is going to behave obnoxious in the house. She will. So उसको ज्यादा तवज्जो ना दे. शिफाली, आपने एक चीज नोटिस की कि जिस तरीके से जैसे ही राखी रुबीना और अभिनव से दूर हुई, वो राहुल के बहुत करीब हो गई हैं. राहुल हर चीज में उनको सपोर्ट कर रहे हैं. वही राहुल जिन्होंने राहुल महाजन की धोती फाड़ने पे उन्होंने और अली ने इतना मर्दों का नारा लगाया था, वो अभिनव मामले में एकदम चुप बैठ गए और उनको लग रहा था कि कॉमन है. You're absolutely right. In fact, not just that, राहुल को तो निकी के साथ भी बात करते हुए देखा हमने सबको, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है किसी बहुमत भी एक चीज होती है घर में. क्लियरली हमेशा हर सीजन में 2 टीम्स होते हैं, या तो एक सोलो प्लेयर होता है. फिलहाल घर में कोई सोलो प्लेयर एज सच नहीं है, कहीं कहीं अलायंसेस बने हुए हैं. अब इस हफ्ते मैंने देखा अर्शी गेटिंग क्लोजर टू रुबीना. आई डोंट नो इफ यू नोटिस दिस. कहीं ना कहीं राहुल को ये लगा होगा कि ओके, अर्शी वाज अ राहुल एंड अली लॉयलिस्ट. अब अर्शी जो है, शी इज राइडिंग ऑन 2 horses राइट नाउ. शी विल फॉल कमिंग क्लोजर टू द फिनाले. अलायंसेस की बहुत जरूरत पड़ती है. ऑफ कोर्स वी आर ऑल प्लेइंग फॉर आवरसेल्व्स, बट कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट रहना घर में बहुत जरूरी होता है. शायद क्योंकि अर्शी उस तरफ लास्ट वीक जाने लगी थी, इसलिए राहुल को लगा कि भाई हमारे तरफ भी कोई होना चाहिए. सो ही स्पोक टू निकी आल्सो प्रॉपर्ली. मतलब बहुत ही क्लैरिटी में बात हुई. निकी ने बोला कि मैं शायद एलिमिनेट होंगे, व्हाटएवर. बट राहुल और निकी की इस टाइप की कॉन्वर्सेशन मैंने बहुत ही टाइम में नहीं देखी है. शुरू में होती थी. सो मे बी, एंड दिस इज अ स्मार्ट प्लेयर. राहुल पर्सनल ग्रजेस ही इज कीपिंग इट असाइड. मतलब आई वाज डिसअपॉइंटेड कि मतलब मैं सोचा था कि सलमान सर विल डेफिनेटली बैश राखी दिस वीक, बट नहीं हुआ. आई डोंट नो व्हाट इट इज. मैं ये कहना चाहूंगी कि इट इज नॉट इम्पॉसिबल कि सलमान सर किसी को बैश करे और वो बाउंस बैक ना करे. राहुल ने किया है, रुबीना अब करेगी, अभिनव कर रहे हैं. आई होप निकी आल्सो डज इट. बट ये तो वक्त, आने वाला वक्त. नो, आई थिंक इट्स हाई टाइम. राखी, अगर आप बाकी कंटेस्टेंट्स को रियलिटी चेक दे रहे हैं तो इट्स हाई टाइम यू गिव अ रियलिटी चेक टू राखी आल्सो. Yes. And I think पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, it is the beginning of the end for Rakhi. It's just a matter of time because she has turned from entertainment to torture now. Yes, not I just agree. for the Big Boss contestants, but for me as an audience also. I think many of the audience people will agree with me कि अब ज्यादा हो रहा है. और किसी तरह मतलब अभी देखो, इट्स अ बिग बॉस का गेम. जब तक आप नॉमिनेट नहीं होगी तब तक आप घर के बाहर नहीं निकल सकते. या तो फिर आप कोई ऐसा काम कर दो जिसके वजह से आपको निष्कासित कर दे. बट राखी इज टू स्मार्ट. राखी इज अ वेरी स्मार्ट प्लेयर. वो ऐसी कोई चीज नहीं करेगी. वो अभी सिर्फ टॉर्चर कर करके लोगों को पुशिंग देम टू द वॉल ताकि उनकी गेम खराब हो. एंड दैट इज हर स्ट्रेटजी. And I think she will play on this breakup story now this possibly week. And basically her story is going to be to irritate the people in the house, majorly Rubeena and Abhinav. And they are very strong players. They should not break under the pressure. Not Rakhi's pressure. मतलब उन्होंने क्या नहीं झेला है घर में. So I think राखी का उधर ही चैप्टर क्लोज होता है जिस दिन रुबीना और अभिनव बिल्कुल उसको इग्नोर करना शुरू कर. आप मुझे बताइए, what is Rakhi's story after that? Nothing. Nothing. So they need to really understand that they have to handle Rakhi well now. क्योंकि ये उनके गेम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है. They should not let Rakhi ruin their game. Whatever we may say, जब तक राखी नॉमिनेशन नहीं आएगी, एलिमिनेट नहीं होगी. अब देखते हैं इस हफ्ते कौन नॉमिनेटेड है कौन नहीं है. Like you said, पूरा घर नॉमिनेटेड है. अभिनव बहुत अच्छा कर रहे हैं. राखी की बात हो गई. विकास, आई वॉज वेरी वेरी, मतलब मेरा दिल जीत लिया जब उन्होंने अपना जोकर कार्ड नहीं यूज किया. He got eliminated. और it did touch my heart and it shows his sensibility and his maturity. बट मैं यही सोचती हूँ कि क्योंकि बॉटम 2 में देवोलीना और विकास थे, क्या बॉटम 2 में निकी और विकास होते तो क्या विकास अपना जोकर कार्ड यूज करते या नहीं करते बिल्कुल. तब वो बिल्कुल करते. So I think it was just bad luck. अगर निकी होती तो she didn't deserve to be in the house. But it was very surprising कि निकी को देवोलीना जो इतने सालों से काम कर रही हैं, उनसे ज्यादा वोट्स मिले.
which is like it's very surprising for me also, because Nikki has been all in out completely wrong and consistently for 2-3 weeks now. yes. और या तो ऐसा हो सकता है कि रुबीना के फैंस निकी को वोट कर रहे हैं, बिकॉज कुछ भी कहो निकी तो सपोर्ट कर रही है ना रुबीना। बिल्कुल, कभी कभी आपके जो और कल भी जो उन्होंने बात बोली है कि हम घर के बाहर जाके दोस्त बन जाएंगे, आई डोंट वांट यू टू लुक बैड बिकॉज ऑफ मी, आई वांट यू टू विन द गेम, व्हिच इज मतलब अगर कोई रोते वक्त वेरी स्मार्ट, she is gaining Rubina fan followings, वो उसका sole purpose था ना to get close to Rubina after coming back. Yes, and कोई अगर ये उनको इस वीकेंड पे काम आ गया उनको, मुझे तो लगता है बिल्कुल। और मैं यही कह रही हूँ कि जो अगर कोई इमोशनल होते हुए ये बातें कह रहा है, तब ये बातें कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को सिगरेट से जला दूं, तो ये कितना इम्पैक्ट करेगा रुबीना और अभिनव के फैंस के ऊपर कि कोई इस हद तक लॉयल है, यू नो, मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट के साथ, तो वो तो पूरा सपोर्ट मिलने ही वाला है, सपोर्ट करेंगे और वो तो बचाएंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद निकी। और शायद इसलिए शी आल्सो बिकमिंग क्लोज टू राहुल कि जस्ट टू बी ऑन अ सेफ साइड, कि अगर कल उठ के रुबीना के साथ कुछ ऊपर नीचे हो गया तो एटलीस्ट आई विल आल्सो बी, बिकॉज निकी और राहुल का कॉन्वर्सेशन भी यही था ना कि मेरी गलती थी जिसकी वजह से हम दूर हो गए। हाँ, यू नो, it's about winning people's hearts, so सबके अपने अपने तरीके होते हैं। Nikki is a smart player, but you will stay in the house as long as you're doing something. किसी का भी सपोर्ट हो, विकास गुप्ता को भी बहुत लोगों का सपोर्ट था। आपने एक और चीज नोटिस की शिफाली की, इस बार राखी राहुल को कहीं ना कहीं अली के अगेंस्ट थोड़ा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रही थी 2 से 3 बार, जब उन्होंने कहा कि अली बहुत वही बातें जो मीडिया बोलकर गई थी, वो कह रहे थे कि अली यस, बट तो राहुल को कोई ब्रेन वॉश नहीं कर सकता। इनफैक्ट राहुल को मैं इस हफ्ते थम्स अप देने का वन ऑफ द रीजंस इज आल्सो दिस कन्वर्सेशन कि राहुल बिल्कुल मैनिपुलेट नहीं हो, उन्होंने इतना अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल किया, बिल्कुल अपनी दोस्ती भी बरकरार रखी, निभाई, एक्सप्रेस भी किया कि भाई जो भी है मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, व्हाटएवर। और वो उसकी गेम है, ये मेरी गेम है, मैं अपने तरीके से अपनी खेलूंगा। You know, every week, now let's come up to the thumbs up and thumbs down. I will give Rahul thumbs up this week because one of the reasons is this कि जब दोस्ती की बातें हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस किया और मेरा दिल जीत लिया। उन्होंने अब जमूरा या कुछ भी बोलने पे रिएक्ट नहीं करते हैं लास्ट वीकेंड के वार के बाद, सो वो अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं एडवर्स सिचुएशंस घर में। निकी को भी सही टाइम पे कब इग्नोर करना है वो कर रहे हैं और कब निकी से बात करनी है कर रहे हैं। सो आई थिंक एंड ही इज आल्सो हैंडलिंग द रुबीना सिचुएशन वेरी वेल। सो आई थिंक दिस वीक राहुल डिड वेरी वेल फॉर मी। थम्स डाउन मैं डेफिनेटली राखी को दूंगी दिस वीक बिकॉज ऑफ हर ऑब्नॉक्शियस बिहेवियर। आई थिंक शी इज क्रॉसिंग द लिमिट्स एंड मेरे लिए टॉर्चर है। सो एज एन ऑडियंस आई एम गोइंग टू गिव हर अ थम्स। So I think हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, शिफाली, we can wrap up the chat now. We can wrap this chat up. So guys, keep watching Bigg Boss 14 and keep watching this exclusive, unfiltered, unbiased review with E-Times TV. आप लोग हमें questions भेजते रहिए and we'll try our best to answer all your questions honestly in a very unbiased way. Keep watching Bigg Boss 14 and I will see you with Vijaya next week, same time, same place.